जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी प्रमुख वचन एवं नारे हमारे देश के वीर जवानों वीरांगनाओं के द्वारा दिए गए हैं। आज़ादी के लड़ाई के समय अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद होने के लिए हमारे देश के जवान अपनी जान तक दिए हैं और अनेकों अपना नारे छोड़ के गए हैं, जिनकी हर एक नारा इतिहास के पन्नों में सुनहरे ढंग से लिखा गया है। उन सभी जवानों को, उन सभी वीरांगनाओं को मेरा जय हिंद रहेगा, क्योंकि इनके बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं। तो इनका हर वक्त दिल से नमन है। फ्रेंड्स देखिए, प्रमुख वचन एवं नारे यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो और डिफेंस में खासकर जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और साथ में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इन सब में प्रमुख वचन एवं नारे से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। मैंने लगभग 25 प्लस क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूं इस वीडियो सेशंस में, जो सारे प्रीवियस क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। तो इंडियन आर्मी के एग्जाम है, जैसे जीडी का एग्जाम हो गया, ट्रेड्समैन, क्लर्क, सारे एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम्स के लिए। फ्रेंड्स जितने भी यहाँ पर लिखा हूँ नारे, ये सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये ना सोचिएगा कि मैं कहीं से उठा लिया हूँ, मैं वही क्वेश्चंस कराता हूँ जो नेक्स्ट एग्जाम में आने की संभावना होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स मैं आपको वादा देता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको कहीं पे भी यूट्यूब पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सारा याद करवा दूंगा, सारे ट्रिक के माध्यम से, फनी वे में। वैसे फनी हमको कुछ करने की जरूरत नहीं था, लेकिन मैं आपको फनी वे में सब कुछ समझाऊंगा यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, बड़ी मजे के साथ हम लोग सभी याद करेंगे सबको आज़ादी की लड़ाई के समय किस तरह परिस्थिति थी, किस तरह हमारे देश में वीर जवानों का आगमन हुआ, उन सबको रिलेट करके हम लोग याद कर लेंगे। और देखिए वीडियो सेशन जैसे ही एंड होगा आप बोलेंगे सब याद हो गया। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते करो या मरो और भारत छोड़ो। ये जो दो प्रमुख नारे हैं, ये नारे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है। अब इन दो नारों को कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे, इसके लिए मैं आप सभी को एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, जिसके माध्यम से आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी एक अहिंसावादी थे। इन्हें हिंसा में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। ये मतलब मार झगड़ा, खून खराबा ये नहीं चाहते थे। इन्होंने अंग्रेजों को काफ़ी समझाया बुझाया शुरुआत में, लेकिन अंग्रेज नहीं मानने वाले थे। उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था भारत पे। तो उन्होंने लास्ट में कही दिया कि भाई करो या मरो, मतलब इन अंग्रेजों को भगाने के लिए कुछ करो या मरो, मतलब भारत छुड़वाने के लिए अंग्रेजों को कैसे भी भगाएं, उसके लिए इन्होंने लास्ट तक करो या मरो का नारा दे दिया। मतलब जो इंसान अहिंसावादी था वो हिंसा का रूप के लिए तैयार हो गया था। तो ये होता है और वाकई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्यार की भावना को किसी को समझाएं वो ना माने। अगर ऐसा ही होता तो श्री रामचंद्र जी को कभी भी धनुष बाण की जरूरत नहीं पड़ती और वो राक्षसों को बातों से समझा देते, वो लोग समझ जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना पीटे मानने वाले। आई होप कि आप सभी को याद हो गया होगा। सेकंड देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया है। अब इसको कैसे याद कर पाएंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भगत सिंह तो हिंदू थे, लेकिन इन्होंने मुस्लिम वर्ड क्यों लिया था। तो देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई हो रहा था तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब कोई एक इकट्ठा होकर काम कर रहे थे देश के प्रति। तो ऐसा नहीं है, जो भी हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई लोग हैं, हिंदू है, सब कोई एक साथ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जाइएगा ना तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो भी है वहाँ पर बड़ी अलग अलग व्यवहार होते हैं। नहीं, हमारा हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई भाई हैं और कुछ नहीं। तो इन्होंने भगत सिंह को कोई परवाह नहीं लगा कि ये मुस्लिम वर्ड ले रहा हूँ कि हिंदू वर्ड, ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्होंने एक संदेश दिया लोगों के बीच में कि सब वर्ड समान है, इसलिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा दे दिया। क्वेश्चन थर्ड देखिए, वेदों की ओर लौटो। तो ये नारा दिए हैं दयानंद सरस्वती जी। अब देखिए कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है सरस्वती। तो माँ सरस्वती कहती है कि जितने भी देश में लोग हैं, अलग अलग देशों में, वेदों की ओर लौटो, उनको पढ़ो, उनसे ज्ञान लो। तो आप इससे रिलेट करके याद करें कि वेद को पढ़ने के लिए माँ सरस्वती कहती है, दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं, इस तरह याद कर सकते हैं। अब फोर्थ,
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो नारा है बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। अब कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर आपको जन्म दिख रहा है और जन्म किसका होता है, बच्चों का, बाल का होता है। तो आप याद कर सकते हैं स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया है नारा। याद कर सकते, बहुत आसान है। क्वेश्चन 6 देखिए, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। देखिए फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस का 3 फेमस नारे हैं। एक तो दिल्ली चलो, जय हिंद, और एक है तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से ये याद करवा दे रहा हूँ तीनों को। देखिए क्या हुआ था कि जब अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए, एक सुबह उठे, सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे, एक सुबह उठे, लोगों को बुलाए, बोले कि चलो दिल्ली हमारे साथ। कहाँ चलो, दिल्ली चलो। वहां पर अपने हिंदुस्तान का जय हिंद का नारा लगाते हुए सुभाष चंद्र बोस लोगों को लिया और जय हिंद का नारा लगाते हुए दिल्ली गए और वहां पर ऐलान कर दिया कि तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये नारा दिया था कि इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस तरह आप तीनों को रिलेट कर दीजिएगा कि एक सुबह सुभाष चंद्र बोस ने उठे और लोगों को उठाया, बोला कि चलो एक साथ हम सभी मिलकर दिल्ली चलते हैं, और वहां पर दिल्ली गए लोगों के साथ जय हिंद का नारा देते हुए, और वहां पर ऐलान किए कि तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस तरह आप तीनों ये नाराओं को याद कर लिए हैं। आप देखिए 7th, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज किनकी ये नारा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को है कि हमें हर हाल में अपने पूर्ण स्वराज चाहिए। हर हाल में, कौन बोला, जवाहर, हर हाल में हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हर हाल में क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इससे रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए 8 नंबर, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये जो नारा है किसने दिया है? तो श्यामलाल गुप्त ने। तो इसको बहुत अच्छा तरीका से मैं बताता हूँ। देखिए श्याम का मतलब होता है काला, सांवला, लेकिन देखिए हमारे देश में जितने भी गोरे काले कैसे भी लोग हैं, लेकिन अपने ये विजयी विश्व जो अपना तिरंगा झंडा है ना, उसे सभी लोग प्यार करते हैं। तो इस तरह याद कर लीजिएगा, श्यामलाल गुप्त। क्वेश्चन 9 देखिए, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैंने बताया था सुभाष चंद्र बोस ने एक सुबह उठे, लोगों को उठाया, बोला दिल्ली चलो, तो लोगों ने कहा ठीक है चलो भाई, और वहां पर जय हिंद का नारा देते हुए दिल्ली पहुंचे और वहां पर ऐलान किया तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किससे कहा था? अंग्रेजों से। अब देखिए 10th, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। अब भाई कमीशन की यहाँ पर बात हो रही है, कैसे? देखिए कमीशन के बात होने के बाद लाला लाजपत राय एकदम लाल हो गए थे। भाई तू मुझे कमीशन देता है, अंग्रेजों ने, ऐसे सोचिए अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को कमीशन दे रहा था, तो लाला लाजपत राय बहुत गुस्सा हो गए, लाल लाल हो गए, तो उनका ये नारा दे दिया, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है। 11 देखिए, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये जो नारा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया है। तो ये बहुत आसान है याद करना। आप सभी जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल, देखिए इसमें राम आ रहा है ना, तो राम जी क्या करते थे, पूरे सरपरोसी जितने भी विश्व है सबको अपना दिल में समा कर रखते थे। तो इनके नाम में ही राम प्रसाद बिस्मिल में राम छिपा हुआ है। तो राम जी तो सबको अपना दिल में रखते थे, तो इस तरह याद कर सकते हैं। 12 देखिए, श्रमेव जयते। आप देखिए श्रमेव जयते क्या नारा दिया है? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। देखिए इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। ये उस जमाने में, जिस जमाने में लड़कियां घर से जब बाहर जाती थी तो उस पर लोग सवाल पूछने लगते थे, उस जमाने में इन्होंने प्रधानमंत्री बनकर दिखाया। तो इन्होंने आकर मतलब लोगों के बीच में, जब बाद में थोड़ा धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो उन्होंने बोला कि इस देश में अगर कुछ करना है, अपनी पहचान बनाना है, तो बहुत सारा श्रम करना होगा, और इन्होंने श्रमेव जयते का नारा दे दिया। अब देखिए 13, हे राम। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने बोला है हे राम का नारा, ये तो काफी फेमस है। 14 देखिए, वंदे मातरम। देखिए इसको याद रखिए, व से वंदे, व से बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस तरह याद कर लीजिएगा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। 15 देखिए, जन गण मन का नारा किसने दिया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया है। देखिए वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है, और जन गण मन जो है ये राष्ट्रीय गान है, तो आप सभी जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 16 है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए इनके नाम में ही भारत आ रहा है, तो जो भारत में लोग हैं उन्हें हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा हरदम जपना चाहिए भाई। अब देखिए क्वेश्चन 17 देखिए,
आराम हराम है। क्या है? आराम हराम है। ये का नारा किसने दिया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जवाहर हर वक्त काम करो, मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ काम करो, आराम नहीं करना है, आराम हराम है। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं हर वक्त काम करो। अब देखिए क्वेश्चन 18 देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री। देखिए हमारे देश में बहादुर कौन है? जवान, किसान, ये लोग क्या है? बहादुर हैं। तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। अब क्वेश्चन 19 देखिए, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। अब बताइए ये जो नारा है किसने दिया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। तो ये जो है तीनों नारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये एक अटल क्या है? हमारे देश का एक संपत्ति है, बहुत ज़्यादा अटल संपत्ति, जवान, किसान और विज्ञान। तो इस तरह याद रखिएगा कि ये हमारे देश का अटल संपत्ति है ये लोग। अब देखिए क्वेश्चन 20 देखिए, देश की पूजा ही राम की पूजा है। देखिए मदन लाल धिंगरा जी ने ये नारा दिया है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, मैं आपको फनी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए मदन गोपाल बोला जाता है, बच्चों को बोला जाता है, ठीक है। लाल भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बोला जाता है। और ढिगरा, टिकरा इधर आओ, ढिगरा इस तरह बोला जाता है। तो ये जो बच्चे होते हैं तीनों को, तो उनको गुरु जी बोलते हैं कि बच्चों देश की पूजा ही राम की पूजा है। सबसे बड़ा पूजा करना बच्चों, तो देश की पूजा करना। तो इससे रिलेट कर लीजिएगा, मदन लाल धिंगरा में सभी बच्चा जैसा वर्ड दिखाई दे रहा है और बच्चों को सीख दिया जाता है कि सबसे यदि बड़ा पूजा है तो देश की पूजा है। इस तरह रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब देखिए 21, संपूर्ण क्रांति। भाई संपूर्ण क्रांति के ये जो नारा दिए हैं जयप्रकाश नारायण जी ने दिया है। मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब क्या होता है? प्रकाश सब जगह, संपूर्ण जगह पर फैलता है, वो सभी को मिलता है प्रकाश। तो इस तरह संपूर्ण क्रांति को रिलेट कर लीजिएगा, प्रकाश सभी जगह संपूर्ण होता है। अब देखिए 22, जय जगत, ये काफ़ी फेमस है। जय जगत विनोबा भावे, जय जगत विनोबा भावे, याद कर लीजिए आप लोग, काफ़ी फेमस है। अब देखिए 23, हु लिव्स इफ इंडिया डाइड। देखिए हु लिव्स इफ इंडिया डाइड मतलब अगर भारत ही मर जाए तो यहाँ पर रहने से क्या फ़ायदा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ये नारा है जवाहरलाल नेहरू का, यदि भारत ही मर जाए तो यहाँ पर रहने का क्या मतलब है? तो जवाहरलाल नेहरू कहा कि यदि भारत मर जाएगा तो हमने जहर खा कर मर जाएंगे इस तरह, इसलिए हमें अगर यहाँ पर रहना है तो हमें लड़ाई लड़ना होगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया है। 24 देखिए, मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे ने नारा दिया है 1857 की क्रांति में। तो ये काफ़ी फेमस है, मारो फिरंगी को और जय जगत, याद रख लीजिएगा, जय जगत विनोबा भावे, मारो फिरंगी को मंगल पांडे, मारो माँ से मारो, माँ से मंगल, याद रख लीजिएगा। तो आई होप कि आप ये सभी क्वेश्चंस को याद कर चुके हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जब आप एग्जाम में बैठेंगे 4 ऑप्शन दिखेगा तो आपके माइंड में खुद ऑटोमेटिक वहाँ पर स्टोरी क्लिक होगा और आप आंसर मार देंगे वहाँ पे। तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।